यहाँ पर आश्रय अधिष्ठान में हमारा चैतन्य आत्मा जब मिलेगा तभी पूर्ण सुखी होगा। व्यास भगवान ने महाभारत का प्रसंग वर्णन किया है और इसी महाभारत प्रसंग में उत्तरा का जो गर्भ है अभिमन्यु का पल रहा है। भगवान द्वारिका जाने लग गए, उस सप्तमा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। पांडव उठे, भगवान बोले ठहरो। भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उत्तरा ने जो अपने गर्भ रक्षा की भीख मांगी है और 9 महीने तक भगवान गदा पानी रूप से उत्तरा के गर्भ में गर्भ की रक्षा करते रहे। 10वें महीने में जब जन्म हुआ है, युधिष्ठिर महाराज ने विद्वानों को बुला करके जातकर्म संस्कार कराया है। विद्वानों ने सारा घटनाक्रम बता दिया। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा नाती ये बहुत अर्जुन के समान योद्धा होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी, बहुत गुणों का वर्णन किया और अंत में कहा कि तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु होगी। ब्राह्मण तो चले गए, किंतु जब भगवान धराधाम से गोलोक धाम चले गए, अर्जुन के द्वारा पता लगा युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर तुरंत ही अपने त्याग करके हिमालय चले गए। 5 पांडव हिमालय में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। घर में नहीं मरना, घर में मरने से वो ममता में वायुमंडल में तुम्हारी आत्मा फंस जाएगी, जकड़ जाएगी, वहीं पर जन्म लेगी, आगे गति नहीं होगी। नकुल सहदेव भीम अर्जुन युधिष्ठिर हिमालय में शरीर छोड़ा है, सशरीर स्वर्ग गए। उसके बाद राजा परीक्षित बने। परीक्षित ने आचार्य शरद्वान को गुरु बनाया है और 3 अश्वमेध यज्ञ किए। जिन अश्वमेध यज्ञ में यत्राक्ष गोचरा देवा, देवता लोग प्रत्यक्ष यज्ञ मंडप में प्रकट हो रहे हैं। आज वो यज्ञ की विधा कहां चली है? बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्रों को बोलते हैं, किंतु देवताओं का प्रकट नहीं होता है। आहुतियां देते हैं, पर विद्वान ब्राह्मणों को ही पता नहीं है कि आहुति देवता के पास जा रही है या राक्षसों के पास जा रही है। प्राचीन काल में जब यज्ञ हुआ करता था, आचार्य दिव्य दृष्टा होते थे। आचार्य के अंदर तीसरा नेत्र खुला होता था, वो देख पाते थे कि इस मंत्र से आहुति दी जा रही है, इस आहुति की तरंग देवता को प्राप्त हुई या नहीं। ऐसे विद्वानों को आचार्य बनाया जाता था। यज्ञ संपन्न होगा, देवता प्रकट होते थे। परीक्षित महाराज की यज्ञ में एक बार दिग्विजय के लिए निकले राजा परीक्षित, अपने अपने पूर्वजों का, पांडवों का यश समाज के बड़े बड़े राजाओं ने गायन किया है। राजा परीक्षित को बड़ा आनंद हो रहा, मेरे पूर्वज इतने भाग्यशाली थे जो परमात्मा भगवान कृष्ण की शरण में रह करके महाभारत जैसा युद्ध जिन्होंने जीता, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं। महाराज रथ पर सवार होकर के परीक्षित महाराज पूरी प्रजा में घूम रहे थे। एक जगह क्या देखा, एक राजा का वेश बनाए हुए हाथ में डंडा लिया बैल को मार रहा है। बैल के 3 पैर कट गए, एक रह गया। उसी समय राजा ने मेघ के समान गंभीर गर्जना की, तो उसने डंडा फेंक दिया, राजा की शरणों में आ गया। साष्टांग प्रणाम करता है राजा परीक्षित को। परीक्षित बोले ऐसे नहीं बच सकता, तू हो कौन? बता, इस बैल के पैर काटने वाला तू कौन अत्याचारी मेरे राज्य में आ गया? जहाँ पर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ऋषि मुनि यज्ञ पुरुष नारायण की आराधना करते हैं, ऐसे इस पावन प्रदेश में तूने ऐसी अभद्रता क्यों की? धनुष पर बाण चढ़ा के मारने वाले हाथ जोड़ने लगा, बोले महाराज मैं कली हूँ, मुझे क्षमा करना, मुझे रहने का स्थान प्रदान करो। राजा विचार करने लग गए, क्या मार डालो? एक ही क्षण में विचार आया, राजा को पूछे न मया मारणीयो यम सारंगेव सारो, मुझे कलियुग को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि न कलियुग को मारने में बड़ी हानि होगी।
कलयुगी जीवों का उद्धार संभव नहीं। जो योग और तपस्या से काम संभव नहीं है, बड़ी बड़ी आराधनाओं से काम संभव नहीं है, वो केवल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से संभव है। एक बात बताएं आपको बड़े काम, अभी आप लोग सोच रहे होंगे हाय ऐसे कैसे घिनौने युग में हमारा जन्म हुआ, हम तो सतयुग में जन्म थे तो बड़ा अच्छा है। लाखों साल की उम्र होती तो खूब देवताओं के स्वर्गलोक में जाते, देवताओं के साथ उठते बैठते। ध्यान देना, सतयुग की जब प्रजा थी उस समय सतयुग की प्रजा के अंदर ये भाव आता था कि हाय हमारे बड़े भाग्यहीन हैं जो सतयुग में जन्मे। लाखों साल का बंधन सतयुग का, अगर रोटी न मिले हजारों साल तो भी जिंदा रहना पड़ेगा। अगर यहाँ 15-20 दिन रोटी न मिले तो गोविंदा है नमो नमः। पर सतयुग में ऐसा नहीं है। सतयुग में 1000 साल रोटी न मिले तो भी आदमी मर नहीं सकता। प्राणा यस्तित्व से रहते। सतयुग में प्राण हड्डियों में निवास करते हैं और कलयुग में प्राण अन्न में निवास करते हैं। कलावन्न गता प्राणा, कलयुग में अन्न में प्राणों का प्रवेश। अन्न नहीं मिलेगा तो मर जाएगा व्यक्ति। सतयुग के लोग विचार करते हैं कि हाय हमारा कलयुग में जन्म हो जाए और 100 साल 50 साल में ही फैसला हो जाए, भगवान के पास पहुंच जाए। यहाँ लाखों साल बंधे पड़े हैं। और कलयुग लोग क्या सोचते हैं, क्या हमारा सतयुग में जन्म हो जाता। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर होय विनय प्रयास। भवतर विनय प्रयास, कलयुग से बढ़कर के कोई दूसरा युग नहीं। अंत में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा है, बोले कले दोष निधे राजन, यस्ति एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, अत्याचार अनाचार का अड्डा है, किंतु फिर भी एक सबसे जबरदस्त गुण है इसमें। क्या? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण और नाम नारायण राम का कीर्तन भजन करने से, नाम संकीर्तन करने से जीवात्मा सहज ही संसार सागर से पार हो जाता है। बहुत सीधा मार्ग है कलयुग में भगवत प्राप्ति का। तो यहाँ पर राजा ने कलयुग की रक्षा की और उसको मांगने पर 4 स्थान 5 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्री असुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, छुआ खिले जहाँ वहाँ तू निवास कर, जहाँ मदिरा पान होवे वहाँ निवास कर, जहाँ वैश्यालय हो वहाँ निवास कर। और 5वां स्थान पुनश्चियाच मानायो जात रूप मदार प्रभु। राजा परीक्षित समर्थ बाद में गिड़गिड़ाया करे, बोले महाराज जी अपावन स्थान आपने मुझे प्रदान किए, कोई अच्छा सा स्थान दो दो। तो राजा परीक्षित ने विचार किया, बोले एक स्थान और देता हूं। बोले कौन सा? अत्याचार अनाचार से सोना कमाया गया हो किसी के पास, अत्याचार बेईमानी से सोना इकट्ठा किया है, उस कोने में तो निवास कर। इसलिए भैया सोने में कलयुग का निवास है। सोना देख करके तो बेईमानी आई जाती है, कितना ही बड़ा साहूकार हो। सुनार भाई कोई बैठे होंगे, जब सोना देखते हैं 24 कैरेट का, मुंह में पानी आ जाता है। अब तो इसको 2-3 बार रिटर्न करने में अपना ही बनाना है इसको। 3-4 बार सुनार के पास सोना ले जाओ, गोविंदा है नमो नमः, रिटर्न करो। अभिप्राय ये है कि सोने में कलयुग का निवास है, इन चीजों को सेवन नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया है। एक दिन शिकार खेलने जंगल में गए, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, प्यास लगी, पानी मांगा। स्नान त्रयात्, तीनों स्थानों से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर उठे थे वो महापुरुष, कमाली में थे। राजा की बात नहीं सुन पाए,
राजा को बैठने को नहीं बोला समाधि में। राजा को क्रोध आ गया कि मैं सम्राट आया इस बाबा के यहाँ, इस ऋषि के यहाँ, और मेरी कोई खातिर नहीं की गई। क्रोध आ गया। क्रोध से क्या नष्ट, मरा सांप पड़ा था। राजा ने अपनी धनुष की कोटी से उठाया और सांप गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में सांप को डाल दिया। ये सांप नहीं डाला, राजा ने अपने गले में मौत को स्वीकार कर लिया। जिस राजा को मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र नहीं मार पाया, क्या उस राजा को यमराज का दंड मार सकता था? कभी नहीं। जब ब्रह्मास्त्र समाप्त नहीं कर पाया तो यमदंड भी उसको नहीं समाप्त कर पाता। इसलिए परमात्मा ने विचित्र लीला की। जाता से ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। ये नियति का सिद्धांत है। अगर मरता नहीं राजा परीक्षित तो भगवान की संविधान में एक पट्टा लग जाता। तो भगवान ने महात्मा को प्रेरणा करके साथ दिलवा दिया। ब्रह्मदंड यमदंड से भी कठोर है। जो यमदंड काम न कर पावे वो ब्रह्मदंड करता है। आज शमीक ऋषि का बेटा राजा तो चला गया, शमीक ऋषि का बेटा आया है, रोने लग गया। पता लगा कौशिकी नदी के किनारे जाकर के हाथ में जल लिया है और पानी रूपी वज्र छोड़े थे। इतिलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। ओ नीच क्षत्रिय राजा, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुम लोगों को तो हम ऋषियों ने राजा बनाया है। ऋषियों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए तुमको राजगद्दी प्रदान की है। आज तुम रक्षक भक्षक बन गए। ऐसे महान ऋषि का तुमने अपकार किया है, अनादर किया है, इसलिए अब तुमको हम दंड देते। भले ही कृष्ण इस पृथ्वी पर नहीं है, दुष्टों को दंड देने वाले परमात्मा, किंतु अभी मैं शमीक ऋषि का बेटा श्रृंगी जीवित हूं। तुम जैसे नीच क्षत्रियों को दंड देने में मैं ही पर्याप्त हूं। अभी 5 साल की उम्र है उस ब्राह्मण बालक की। गजब देखो, ब्राह्मणों के तेज को तो देखो। वो 5 साल की उम्र वाला ब्राह्मण बालक हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया। अरे नीच क्षत्रिय राजा, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काट ले और तेरी मृत्यु हो जाए। आ गए साहब देखी, पिता के पास बैठ गए, रोने लगे। पिता की समाधि खोली, बाएं हाथ से नाक को अलग कर दिया। पूछा बेटा क्या हुआ? सारी घटना बता दी शमीक ऋषि ने। हाहाकार करने लग गए शमीक ऋषि, क्योंकि ऋषि कभी किसी का अनादर नहीं करते, अपकार नहीं करते, बुरा नहीं चाहते। ऋषि तत्वदृष्टा होते हैं। ऋषियों के अंदर उस परम सत्ता का बोध हो जाता है। सर्वत्र उनको परम सत्ता ही दृष्टिगोचर होती है। इसलिए मंद करई पर करई भलाई। अगर ऋषियों के प्रति कोई गाली देवे, कोई मारपीट भी कर दे, तो भी वो उसकी भलाई करते हैं। ऋषियों का स्वरूप ही ऐसा होता है। वो निरंतर उस परमात्मा सत्ता में लीन रहते हैं। इसलिए उनको बोले कोई विरोधी दिखता ही नहीं है, भगवान ही भगवान दिखते हैं। निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। सारे विश्व ब्रह्मांड में अपने प्राण प्यारे प्रभु का दर्शन होता है, विरोध होता है। हाहाकार करने लग गए शमीक ऋषि और कहने लग गए मेरे कच्ची बुद्धि वाले बालक का ये साप झूठा हो जाए। ऐसा धार्मिक क्षत्रिय राजा अब पांडव वंश में कोई होने वाला नहीं। जब तक परीक्षित राजा रहे तब तक कलयुग प्रभावी नहीं हो सका। किंतु जब शमीक ऋषि ने देखा ध्यान धर के ये साप झूठा नहीं हो सकता, कई जन्मों का तप श्रृंगी ऋषि ने लगा डाला है राजा कुमार ने।
एक जन्म का तप नहीं है, कई जन्मों की तप के प्रभाव से राजा की मृत्यु होगी, टाला नहीं जा सकता है। तुरंत प्रोक्तकारी शिष्य को बुलाया, हस्तिनापुर भेजा, जाओ राजा को सूचना कर दो, तुम्हारी मौत 7वें दिन हो जाएगी तक्षक के काटने से। शमीक ऋषि के द्वारा भेजा हुआ शिष्य हस्तिनापुर पहुंचा। राजा पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। हाय, मुझसे ऐसा अपराध क्यों हुआ है? मैंने उस ऋषि के गले में सांप क्यों डाला? मैंने बड़ी नीचता का काम किया है। मेरा सारा राज्य पृथ्वी फट जाए, समा जाए, मेरी मौत हो जाए, आग लग जाए, मेरी सारी संपत्ति में ऐसी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। इतने में ऋषि का शिष्य पहुंचा, बोले महाराज उनको सांप लग चुका है। बड़े प्रसन्न हुए महाराज। महर्षि का साप सुनकर के राजा परीक्षित गदगद हो गए, भगवान को प्रणाम करने लग गए। नाथ, आपने मुझे नीच क्षत्रिय के लिए यथोचित दंड दे दिया। तुरंत ही ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया है, राजगद्दी का मालिक बनाया जन्मेजय। स्वयं गंगा के किनारे चले गए। मुजफ्फरनगर के पार शुक्रताल गंगा का पावन तट है। राजा परीक्षित पहुंच गए एकांत प्रदेश में। कुशा का आसन बिछाया है, पूर्व पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए। गंगा का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। अब बाट जो रहे, कब तक्षक आवे, कब मेरे शरीर को काटे, कब मैं छोड़ के संसार से अलविदा हो। राजा परीक्षित के साथ में घटना घट रही है। ध्यान देना, दुनिया के जितने भी ऋषि लोग, सबको पता लग गया सनसनाहट से। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ओहो, ब्रह्मर्षियों को पता लगा। सारे के सारे ऋषि लोग राजा के पास आ गए। देवर्षियों को पता लगा, नारद पर्वतादि ऋषियों को तुरंत स्वर्ग से, आकाश मार्ग से राजा परीक्षित के पास गंगा के किनारे आ गए। राजर्षियों को पता लगा। ध्यान देना, जो राजा के क्षत्रियों के अंदर जिनको बोध हो जाता है, तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, उनको राजर्षि कहते हैं। देवताओं के अंदर जिनको तत्व का साक्षात्कार होता है, उनको देवर्षि कहा जाता है। ब्राह्मणों के अंदर जो तत्व का साक्षात्कार होता है, वो बोध होता है, वो समझो ब्रह्मर्षि कहलाते। सारे ऋषि आ गए, राजा को घेर लिया। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, शातक, जावली, झावाली, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, नारद, धौम्य, पाराशर, व्यास सब पहुंच गए महाराज। राजा ने देखा ऋषि लोग आए हैं, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए साष्टांग प्रणाम किया। सबको यथोचित स्थान दिया। गंगा का पावन तट है। राजा कुशा के आसन पे बैठे, हाथ जोड़े ऋषियों से पूछ रहे थे, महाराज मरने वाले को क्या जप करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? निर्णय नहीं ले पा रहे। इतने में व्यास महाराज के पुत्र, महाराज महान योगी, गुरुओं के भी परम गुरु, परमहंसाचार्य, परम विद्राग सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। लंबी लंबी जिनकी भुजाएं, सांवला जिनका वर्ण, कमल के समान जिनके नेत्र, मस्तक पर घुंघराले बाल शोभित हो रहे, कंठ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शंकर का हो। पेट में 3 रेखाएं उभरी हुई महाराज, बड़ी विलक्षण। आजान बाहु, घुटने तक भुजाएं चली गई, इतनी लंबी लंबी भुजाएं। देखने में बड़े कमनीय कांचन स्वरूप है। ऐसा लग रहा है अग्नि जैसे राख में छिपी हुई हो। दिगंबर अवधूत वेश है महाराज। स्त्रियां बालक पीछे पड़े थे, पागल पागल कह करके चिल्ला के पीछा कर रहे थे महाराज। जैसे ऋषियों ने देखा सुखदेव जी महाराज को, ऋषि लोग सब खड़े हो गए। ये ऐसे परम वितराग महापुरुष हैं, जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी, कि एक निमेष के बराबर भी, आधे निमेष के बराबर भी ब्रह्माकाराकार वृत्ति के बिना ठहरते। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना। पलक जितनी देर में गिरता है, उससे आधा समय भी जो ब्रह्माकाराकार वृत्ति में निरंतर हो गए। सुखदेव जी को देख करके सबने प्रणाम किया है। राजा दौड़ पड़े, चरणों में लिपट गए।
आसन दिया है, सुखदेव जी की पावन पादार बिंदों का प्रक्षालन कराया है। राजा हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज आप जैसे महापुरुष अव्यक्त गति, आपकी गति अव्यक्त है, बगल में बैठे रहो किंतु दूसरों को देखे हो ही नहीं, आप अंतर्यामी रूप है। आप जब चाहोगे तभी मनुष्य देख पाएगा आपको, आपकी ऐसी दिव्य गति है। गुरुओं के भी परम गुरु हो, योगियों की परम योगी महाराज, आप जितनी देर में गायब हुई जाती है उससे ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं महाराज। योगी महापुरुष जीवन मुक्त हो, कभी ज्यादा एक जगह रहते नहीं, उनको भोजन पाने की कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि उनको चेतना का, उनकी चेतना का उस विराट चेतना से कनेक्टिविटी हो जाती है। कौन सी पावर मिलता है? भौतिक जगत के पदार्थों की उनको आवश्यकता रहती है। आज सुखदेव जी को देख करके राजा अस्त्रपात होने लग गया, बोले हमारे आप जैसे महापुरुषों का नाम ही ग्रस्त ले लें, कई पीढ़ियों की पुरखा तर जाए महाराज। हम जीवन मुक्त महापुरुष बात कदकदया क्रवते यस्य चित्तम रोदत्य वीक्षणम असत्य कृत्यचो विलज्य उद्गायते नृत्यतो वा मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनः। जिसके अंदर परमात्मा ऋषिकेश विराजमान है, तो जिसकी बाणी गदगद होने लग जाए, ध्यान देना, जिसकी आंखों में से निरंतर अश्रुपात होने लग जाए, जिसके शरीर में कंपन होने लग जाए, जो कभी गिर जाए, कभी नाचने को मन करे, कभी रोने को मन करे, लोक लज्जा को छोड़ करके रुदन करने लग जाए, और निरंतर भगवत दर्शन जिसके चित्त में होता रहे, समझो ऐसा मेरा भक्त सारे विश्व ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। महाराज आप बड़ी कृपा पूर्वक पधारे हो, अब महाराज हमारे लिए कृपा करके बतलाओ, मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या जप करे, क्या अनुष्ठान करे? सुखदेव जी से राजा ने प्रश्न किया है। ये प्रश्न राजा का नहीं है, ये समस्त मानव प्रजाति का प्रश्न है। हम लोग भी तो मरने वाले हैं। राजा परीक्षित 7 दिन में मरेंगे, हम लोग भी 7 ही दिन में मरेंगे, पक्की बात है। 8वां दिन होता ही नहीं। 7 दिन में कोई एक दिन होगा जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, किंतु मृत्यु को बेखबर हो गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव के लगे राजन मरने वाले का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मरने वाला सावधान हो जाए। तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। राजा खटवांग जो अयोध्या के नरेश, उन्होंने 2.25 घड़ी में ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। 2.25 घड़ी में आत्मा का उद्धार कर लिया महाराज। खटवांग महान देवताओं की तरफ से लड़े, राक्षसों पर विजय दिलाए। खटवांग राजा इंद्र से पूछा, इंद्र ने कहा वरदान मांग लो। बोल वरदान कुछ नहीं, मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए। तब तो इंद्र कहने लग गए, मोक्ष के लिए तो हम ही भटक रहे हैं, हम तुमको कैसे मोक्ष देंगे? राजा बोले तो फिर एक काम करो, हमको उम्र बताओ कितनी? बोले 2.25 घड़ी उम्र है, तो शीघ्र गंगा में पहुंचाओ। देवता बोले इतना कर सकते। खटवांग राजा को देवताओं ने एक पल में गंगा पहुंचा दिया, और गंगा की बीच धार में खड़े होकर के भगवान नाम स्मरण करते हुए देह त्याग किया, राजा का मोक्ष हो गया। सावधान व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, असावधान व्यक्ति आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः। समझदार व्यक्ति को चाहिए, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मरते समय सावधान हो जाए, घर से निकल जाए, तीर्थों में चला जाए। कहाँ मरे? मरने के लिए 7 स्थान बताए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायक। अयोध्या में देह त्याग करने से भगवान श्री राम की कृपा से मोक्ष हो जाए, धाम के प्रभाव से। अयोध्यापुरी ये मोक्षदायिनी पुरी, मथुरा में नारायण भगवान कृष्ण की कृपा से मोक्ष होता है, और अयोध्या, मथुरा, माया,
माया जो है, द्वारिका में भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष होता है। माया में, माया माने हरिद्वार, भगवान नीलकंठेश्वर की कृपा से मोक्ष होता है, शंकर की कृपा से। काशी में शंकर जी की कृपा से, विश्वनाथ की कृपा से मोक्ष होता है। उज्जैन में महाकाल की कृपा से मोक्ष होता है। आदि विष्णु की है, आदि शिव की है कांचीपुरी, दक्षिण भारत में। विष्णु कांची में देह त्याग करने से विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष होता है। शिव कांची में देह त्याग करने से शिव जी की कृपा से मोक्ष होता है। ध्यान देना, हमारे शरीर में आत्मा के निकलने के 101 मार्ग हैं। उनमें से एक मार्ग खोल दिया जाता है और 100 मार्ग बंद कर दिए जाते हैं जब शरीर छूटने लगता है। आधा घंटे पहले शरीर छूटने के देवता लोग तुम्हारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कौन से कर्म किए हैं, उन कर्म के अनुसार तुमको कौन सी योनि मिलना है। जिस योनि में तुम्हारी चेतना जाना है उधर का मार्ग खोल देंगे, बाकी के मार्गों को बंद कर देंगे। ये प्रकृति का नियम है। 100 मार्ग में से एक मार्ग से आपको गति दिलाते देता है। मृत्यु काल अत्यंत कठिन काल है। मृत्यु काल में जीवात्मा व्यामोह को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु काल जिसका समझ लिया, मौत आंख वाली हो गई, उसका कल्याण हो जाता है। गुरु जी महाराज कहा करते थे, मृत्यु काल में अगर बेहोशी ना आवे, मृत्यु काल में अगर अंधकार ना आवे, तो समझो वो अगले जन्म का स्वयं निर्धारण करने वाला होगा। देवताओं के जंगल से अलग आता है। अगला उसको कहाँ जन्म लेना है कि नहीं लेना, ये स्वयं अपने जन्म का निर्धारण करता हो जाएगा। ये होगा कैसे? महापुरुषों से पूछा गया, मृत्यु काल में बेहोशी ना आवे, ऐसा कोई उपाय बने। एक ही उपाय है, रात्रि को 12 बजे से 3 बजे तक भगवान के भजन में लगना है। नित्य भजन करे 3 घंटे रात्रि काल में। अगर उस समय कोई भजन करने का अभ्यास करता है, उसको मृत्यु काल में फिर बेहोशी नहीं होगी, जागा शरीर, हमारा शरीर छूटेगा। ध्यान देना, मौत जब आती है पहले लक्षण घट जाते हैं। आंख बंद करो, इधर उंगली लगाओ, एक तारा मंडल घूमता नजर आएगा, सबको आता है। आंख बंद करने पर उंगली कोने पर लगाने से तारा मंडल अगर नजर नहीं आ रहा, समझो तुम्हारी मौत आ गई, अब तुम ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, थोड़े दिन के मेहमान हो। ध्रुव मंडल दिखना बंद हो जाए, ध्रुव तारा 6 महीने में मौत हो जाएगी। अरुंधति का तारा वशिष्ठ के पास आकाश मंडल में है, वो दिखना बंद हो जाए, 15 दिन में मौत हो जाएगी। दीपक जलाओ, टेस्ट करो, दीपक बुझ जाए, धुआं निकले। तेल का दीपक है तो तेल की गंध आएगी, घी का दीपक है, घी की गंध आएगी। यदि तुम्हारी नाक उस गंध को नहीं सूंघ पा रही, तो 1 सप्ताह के मेहमान हो, ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अपने कानों में उंगली डालो, चेक करो, क्या डर रहे हो मौत से, तो आना ही है। कानों में उंगली डाल के चेक करो, अगर आवाज आ रही है तो समझो अभी मौत तुम्हारी दूर है, और जिस दिन आवाज आना बंद हो जाए, समझो 2-4 दिन के ही मेहमान हो। कानों से एक आवाज आती है। इसी तरह से प्यारे भाई हो, आप मुट्ठी नाक पे बांधो और टहनी को देखो, 20 सेंटर में मुट्ठी नाक की सीध में रखो। टहनी को देखने में तुम्हारी कलाई पतली नजर तुमको आएगी अपनी आंखों से, किंतु पतली कलाई नजर ना आवे, मुट्ठी अलग और हाथ अलग समझ में आवे, तुम 3 दिन में मर जाओगे। तुम्हारे शरीर में चींटियां चढ़ने लग जाएं, बहुत प्रयास करने पर भी न माने, समझो 2-3 दिन में ही सो गोविंदाए नमो नमः हो जाएगा। नाक अकस्मात टेढ़ी पड़ जाए, ध्यान देना, गौर करना, समझो बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। रात्रि में तुम दक्षिण दिशा की ओर दिगंबर होकर के जा रहे हो, किसी प्रेत से मिल रहे हो, समझो तुम्हारी जल्दी मृत्यु होने वाली है।
हजारों मौत को बताने वाली सूचनाएं ऋषियों ने शास्त्रों में भर दी। ध्यान देना, मौत आ जाए समझ लो तुरंत घर का त्याग कर दो। सुखदेव जी कहते हैं घर में नहीं मरना चाहिए, घर में मरने वाला आसक्ति के कारण, मोह ममता के कारण उसकी दुर्गति हो जाती है। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, तीर्थों में चला जाए और तीर्थ में न जा पाए तो पास में जो तीर्थ है वहां चला जाए। नर्मदा मैया अपने पास में, नर्मदा के किनारे देह त्याग करे। नर्मदा का जल जहाँ प्रवाहित हो रहा है वहां से 3 हाथ जगह नाप ले, उस रेत में जाकर के बिल्कुल किनारे पर वो नारायण तीर्थ माना। प्रत्येक नदी के किनारे 3 हाथ जगह नापो रेत की तरफ, वो जगह में आप बैठोगे, वहां पर जो भी कर्म करोगे अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होगा। बड़ा दिव्य तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरह से शरीर को भी समझ के छोड़ना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं तीर्थ में जाकर के धारणा करो, परमात्मा की विराट रूप की धारणा करें। सारा विश्व ब्रह्मांड ये भगवान का ही रूप है, ऐसी विराट की धारणा करें और अपनी बुद्धि को परमात्मा में लीन करें। जहां भी दृष्टि आपकी जा रही है दुनिया की पदार्थों में, प्राणियों में, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। सूर्य पे दृष्टि जावे समझो भगवान की आंखें, चंद्रमा पे दृष्टि जावे भगवान की आंखें, यमराज पे दृष्टि जावे भगवान की डाढ़ें, लोक पे दृष्टि जावे भगवान के होठे, क्रोध पे दृष्टि जावे तो तुरंत ही भगवान की भौं को स्वीकार कर ले। बादलों पे दृष्टि जावे भगवान के बाल हैं और असरों पे दृष्टि जावे भगवान की जावे। सर्वत्र भगवान की, भगवान ही भगवान है। पेड़ों पे दृष्टि जावे भगवान के रोए हैं, नदियों पे दृष्टि जावे भगवान की नसें नाड़ियां हैं। सब नीचे की अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुवर स्वर्ग महर जन तप सत्यलोक, ये 14 भुवन भगवान की श्री अंग में समाये। कोई भी भगवान से अलग नहीं। खम्बायुमग्निम सलिलम महिंश्च ज्योतिषि सत्वानि दिशो ध्रुवाधीन सरित्रमुद्रांश हरे शरीरम यद्विज्ञभूतं प्रणमेधनन्यः। पर्वत पहाड़ नदियां आकाश पाताल सर्वत्र भगवान ही भगवान है, ऐसा भाव करके और अपने प्राण को रोक करके परमात्मा में लीन कर दे अपनी चेतना। योग की धारणा तुमको नहीं आती है तो केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने लग जाए, भगवान के नाम का जप करने लग जाए। देह त्याग करते समय, शरीर छोड़ते समय तुम और तुम्हारे भगवान के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। देह त्याग के समय भगवान और तुम्हारे बीच में कोई दूसरा आता है तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। भगवान और तुम, इसके अलावा तीसरा कोई भी शरीर छोड़ते समय नहीं होना चाहिए। निरंतर भगवान के नाम का जाप करो, शरीर छोड़ दो। भगवान के स्मरण करने से, शरीर छोड़ने से क्या होगा? अंत में भगवान का नाम लेने से निश्चित है आपका कल्याण हो जाएगा। अरे कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के कान में भी मरते समय भगवान का नाम जप दो, उनका भी उद्धार हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। भगवान की नाम की शक्ति है ऐसी, महिमा ही ऐसी। भगवान के नाम का उच्चारण करो और शरीर छोड़ दो तो संसार में आने पावे, मोक्ष निश्चय हो जाएगी। पर नाम आता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहे आवत नहीं। कितने जन्म जन्मों तक प्रयासरत रहते बड़े बड़े मुनि लोग, अंत में नाम आता नहीं। भगवान का नाम मृत्यु काल में आता नहीं है। जो पहले 4-4 घंटे नाम जपते थे, खूब रामायण का पाठ करते थे, मंदिरों में जाते थे दर्शनों के लिए, वो मरने लग गए तो सब छूट गया। ध्यान देना, मृत्यु काल में संसार घेरता है। मृत्यु काल में पत्नी याद आएगी, बेटे याद आएंगे, बेटियां याद आएंगी, पैसा याद आएगा, घर मकान याद आएगा, आपकी प्रॉपर्टी याद आएगी। महाराज ये बहुत बड़ा खतरा है। मरते समय अगर बच्चे बच्ची याद आए, समझो बहुत दुर्गति होने वाली है। मरते समय संसार याद नहीं आना चाहिए।
भगवान का स्मरण करो, भगवान से प्रार्थना करो। मृत्यु काल में भगवान याद आते, क्यों नहीं आते भगवान याद? एक बात बताएं आप लोगों को, हमारे अनुभव की बात। गुरु जी के साथ उस समय हम ट्रेन में यात्रा करते थे, वृंदावन जाते थे। एक बार वृंदावन गए ट्रेन में, मालवा एक्सप्रेस में बैठ करके मथुरा पहुंच गए। मथुरा से उतर के सीधे टांगे में बैठे और वृंदावन आ गए। आश्रम में आकर के गुरु जी ने स्नान किया, अपने पूजन में भजन में बैठ गए। हमने भी स्नान किया, संध्या में बैठ गए, गायत्री जप करने लग गए। गायत्री जप कर रहे हैं वृंदावन में, किंतु ट्रेन में बैठे 12 घंटे 14 घंटे उसकी जो छुप 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 वो आवाज आ रही। स्नान कर लिया, सब कुछ कर लिया और कपड़े वगैरह पहन के संध्या कर रहे। केवल 12 घंटे का ट्रेन का संग किया और ट्रेन को 1 घंटे छोड़े हो गया और फिर भी ट्रेन की हरकत शरीर में हो रही। ध्यान देना, 12 घंटे का संग 1-2 घंटे छोड़ने के बाद साथ रहता है। और जिस घर गृहस्थी में 50 साल रहे, 60-70 साल रहे, और उस गृहस्थी को छोड़ के भले ही तुम जंगल में चले जाओ, किंतु वहां भी घर गृहस्थी पीछे कर जाएगी, वहां याद आएगी, उसका असर याद आएगा। इसलिए मरते समय घर गृहस्थी याद आएगी। पहले से अभ्यास हो जाए तो बात है भगवान का। इसलिए निरंतर अभ्यास करो, भगवान के नाम का निरंतर जाप करो। निरंतर जाप करोगे तो अंतिम समय में भगवान की याद आ जाएगी। भगवान का स्मरण में, भगवान का चिंतन, भगवान के नाम में वो शक्ति है। ध्यान देना, यदि कहीं आप भगवान की याद नहीं कर पा रहे, केवल नाम जप कर रहे हो, तो नाम में बड़ी विलक्षण शक्ति है। कैसी शक्ति है नाम में? नाम में 3 शक्तियां हैं। आप ध्यान से समझ लो, आप लोगों को सीधा रास्ता बताते हैं। सबसे पहली शक्ति नाम में वो है कि नाम जब से आप भगवान से अलग हुए हो और आज तक के पीरियड में जितने भी आपसे पाप हुए हैं, सारे पापों को भस्म करने की सामर्थ्य नाम में। प्रायश्चित विधान में आता है शास्त्र में, गौ हत्या का प्रायश्चित अगर हम आपको बताते हैं तो गौ हत्या का प्रायश्चित भ्रूण हत्या को दूर नहीं कर सकता। भ्रूण हत्या का प्रायश्चित सोने की चोरी के पाप को दूर नहीं कर सकता। सोने की चोरी का जो प्रायश्चित है वो प्यारे भाइयों ब्राह्मण की हत्या को दूर नहीं कर सकता। जिस पाप का प्रायश्चित ऋषियों ने जैसा बताया है, वैसा ही वो प्रायश्चित एक एक पाप को दूर कर पाएगा। कितने जन्म लग जाएंगे प्रायश्चित के माध्यम से कर्मों को दूर करने में महाराज। अनंत जन्म बीत गए, अनंत पाप हुए हैं, कैसे करोगे तुम? प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए 100 हजारों लाखों अरबों अनंत कर्मों का प्रायश्चित संसार में है तो भगवान का नाम है। बोले सन्मुखो होए जीव मोए जवई और जन्म कोटि अगनाशय तवई। ये जीवात्मा तो नाम के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप छार छार हो जाते हैं, एक भी जन्म का पाप शेष बचता नहीं। ये पहली महिमा है नाम की। ध्यान देना, इसको गांठ बांध लो। नाम में वो शक्ति है कि आप उतना पाप कर ही नहीं सकते जितना नाम महाराज पापों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरी महिमा नाम की, ध्यान देना, यहाँ दूसरे स्कंद में आया है, अलग अलग देवताओं की उपासना बताई गई है। देवताओं की उपासना से अन्न प्राप्त होता है, पार्वती मैया की उपासना से गृहस्थ चलता है, बुद्धि की इच्छा की भगवान शंकर की उपासना कर, अलग अलग देवताओं की। अंत में बोल दिया, बोले अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य के अंदर चाहे बिल्कुल कामना एक न हो और चाहे सारी कामनाएं, ऐसी कंडीशन में भी यदि मनुष्य भगवान के नाम की शरण में चला जाता है, ऐसी कौन सी कामना है जिससे भगवान का नाम पूरा न कर दे? ध्यान देना, साधक नाम जपै लाए हो
होए सिद्ध अणिमादिक पाए। भगवान के नाम में समस्त कामना को पूर्ण करने की सामर्थ्य। और तीसरी महिमा कहो तो बता दे, बता दे। तीसरी महिमा नाम की बड़ी विलक्षण है। अभी आपको हमने 8 प्रकार की मोक्षें बताई थी। 4 सगुण मोक्ष, 4 निर्गुण मोक्ष भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है। 8 के 8 प्रकार की मोक्ष तुम्हारे कदमों में पड़ी रहेंगी जी, हजूरी करेंगे। वो नाम में शक्ति है, वो नाम में महिमा है। इसलिए भैया अवई से नाम जप करना शुरू कर दो, निरंतर नाम का जाप करो। नाम में शर्त है प्यारे भाइयों, किसी की भी निंदा नहीं करना है। अपनी तत्परता से अपने साधन में लगे रहो। नाम किसी का भी जप सकते हो। आपके मन में जो अच्छा लगे उसका नाम जप करो। शिव का नाम जप करो, कृष्ण का नाम जप करो, राम का नाम जप करो, दुर्गा का नाम जप करो, किसी का जो इच्छा हो। नाम में बड़ी शक्ति है। निरंतर तत्परता से जाप करना शुरू कर दो। कम से कम प्राइमरी कक्षा में भर्ती होने पर आप 21,600 नाम डेली जपो, असर दिखाएगा थोड़े दिन के बाद। अभी कितना जाप कर रहे हो? यहाँ कोई इतनी माताएं और पुरुष बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 21,600 नाम डेली जप रहा है? जरा हाथ उठाए। कोई भी तो नहीं है। 21,600 नाम जपने का तात्पर्य है प्रत्येक श्वास पर एक भगवान के नाम बिठा लो। 21,600 तुम्हारी श्वासें चल रही है। ये तो बैलेंस होगा। अभी इससे ज्यादा नाम जप करोगे तो और प्रभाव जल्दी आएगा। और बहुत ही जल्दी तुम प्रभाव देखना चाहते हो प्यारे भाइयों, तो एक बड़ी विलक्षण युक्ति है। बहुत जल्दी प्रभाव। 24 घंटे भगवान के नाम का निरंतर जाप करो, रात दिन। न सो, न खाओ, न पियो, न दुनिया की कोई बातें करो। 24 घंटे का अनुष्ठान करो और महीने में एक बार करने का अभ्यास करना। कुछ ही दिन में तुम्हारे अंदर नाम की रुचि जागृत हो जाएगी और भगवान का दिव्य पावर अंदर प्रवेश करने लग जाएगा। 24 घंटे शर्त है, सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना भी नहीं है। और अगर तुमको कोई न देखे और तुम किसी को न देखो तो और अच्छा 4 चांद लग जाएंगे। एकांत कमरे में बंद हो जाओ, जहाँ पर सुविधा पानी की हो। स्नान 3 बार करो। दिन में बिल्कुल निरंतर जाप करते रहो, रात में निरंतर जाप करो। जाप जप योग है। 24 घंटे का जप योग है। यदि लेटरिन जाओ तब भी जाप करो, पेशाब जाओ तब भी जाप करो। जप योग में जप को खंडित नहीं करना है। 24 घंटे में भगवान की अलग कृपा हो। धीरे धीरे और सूक्ष्मता में प्रवेश हो जाएगा और बहुत ही जल्दी भगवत सत्ता के साक्षात्कार में पहुंचना चाहते हो तो 1 लाख नाम डेली जपो, मंगल हो जाएगा। इसलिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। आपकी समस्त कामनाओं को, समस्त मोक्षों को, समस्त पापों को दूर करने का सामर्थ्य उसके अंदर है। निरंतर नाम जप करो। मरते समय भगवान के नाम का जप करते हुए देह त्याग करने से आपका परम कल्याण होगा, परम आनंद।